क्या वर्षों से नाम जपकर भी आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है? क्या निरंतर राम 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 की रटना लगाकर भी आप खाली हाथ हैं? क्या आपके हृदय में भी निराशा है कि इतना नाम जपकर भी कोई लाभ नहीं हुआ? वे कौन सी बातें हैं जिनको अपनाने पर नाम जप का तत्काल लाभ होता है? किसके नाम की रटना सार्थक होती है? किसका राम राम जपना सिद्ध हो जाता है? कौन इसी जीवन में भगवत प्राप्ति के इस स्वप्न को साकार कर लेता है? कई सारे प्रश्न और प्रश्नों के समाधान के लिए आप और मैं संतों की वाणी को बारंबार श्रवण करते हैं। आज इसी श्रृंखला में हम आप परम पूज्य भाई जी के एक लेख के अंश को श्रवण करते हैं और जानते हैं जो त्रुटियां आप और मैं कर रहे हैं उनसे बचकर निश्चित ही राम नाम की रटना का तत्काल लाभ उठा सकते हैं। हम आप भी राम राम जपकर राममय हो सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी ने अपने एक लेख में भगवान की पूजा के पुष्प के विषय में जो बातें कही वे निश्चय ही आपकी और मेरी साधना की पूर्ति में सहायक होंगी। भाई जी कहते हैं कि भगवान की पूजा के लिए सबसे अच्छे पुष्प है श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, दया, मैत्री, सरलता, साधुता, समता, सत्य, क्षमा आदि देवी गुण। स्वच्छ और पवित्र मन मंदिर में मनमोहन की स्थापना करके इन पुष्पों से उनकी पूजा करो। जो इन पुष्पों को तो फेंक देता है, केवल बाहरी फूलों से भगवान को पूजना चाहता है, भगवान उसके हृदय में कभी नहीं आते। भाई जी कहते हैं फिर किसकी पूजा करेगा? अरे इन्हीं को तो अपनाना है। पूज्य भाई जी लिखते हैं, याद रखो जगत क्षणभंगुर है, हम सब मौत के मुंह में बैठे हैं। पता नहीं काल देवता कब किसको अपने दांतों तले दबाकर पीस डाले। अतएव निरंतर सावधान रहो, किसी को दुख न पहुंचाओ, सबके सुख के कारण बनो, सबका मंगल चाहो, सबका हित करो, भगवान में प्रेम करो, शुद्ध व्यवहार से अपने स्वामी भगवान के प्रति लोगों में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, नाम की महिमा का गान करो, कभी निराश मत हो। ये निश्चय रखो तुम्हारी आत्मशक्ति भी उतनी ही है जितनी संसार के बड़े बड़े महापुरुषों में थी। निश्चय, विश्वास और साधन से आत्मशक्ति का विकास करो। यदि तुम्हारा दृढ़ निश्चय हो, विश्वास अटल हो, साधन नियमित हो, नित्य हो, तो इसी जन्म में तुम ऊंचे से ऊंचे ध्येय को प्राप्त कर सकते हो। पूज्य भाई जी कहते हैं अपनी शक्तिहीनता को देखकर उत्साह मत छोड़ो। परमात्मा अनंत शक्ति वाला है, अपनी शक्ति तुम्हें प्रदान करने को तैयार है। निश्चय और विश्वास के बल पर उस शक्ति को ग्रहण करने की तुम्हारी स्थिति होनी चाहिए। ये स्थिति तुम अर्जन कर सकते हो निरंतर राम 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 रटकर। शास्त्रों की कोई बात समझ ना आवे तो उस पर अविश्वास मत करो। संसार की सभी बातें सबकी समझ में नहीं आ सकती। यदि देवी संपत्ति के विकास में बाधा हो, उस बात को काम में न लाओ। अपने को अनाधिकारी समझो। देवी संपत्ति बढ़ती हो न समझ आने पर भी तो उस बात को मानकर काम में लाओ, तुम्हारा अकल्याण नहीं होगा। पूज्य भाई जी की कही इन बातों को कि श्रद्धा से, विश्वास से, दृढ़ संकल्प से निराश न होकर देवीय संपत्ति का अपने हृदय में आप और मैं स्थापन कर नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगाएंगे तो निश्चित तत्काल लाभ को प्राप्त करेंगे। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।